Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सेक्रेटरी उनको पत्र लिखा, दिल्ली में जो सोर्स रिपोर्ट से स्टडी हो रही है उसे लेकर के उसी समय से पहले पूरा किया जाए। उससे पहले अपने स्मोक टावर की फंक्शनिंग को लेकर भी लिखा था, क्या अभी स्थिति है उसकी? देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको लेकर के सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विंटर एक्शन प्लान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी में कल दिल्ली में जितने पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उन लोगों के साथ पर्यावरण सम्मेलन भी बुलाया गया है, जिससे कि एक बेहतर विंटर एक्शन प्लान बन सके और सभी दिल्ली वाले मिल करके प्रदूषण के स्तर को और कम करने में आगे बढ़ सके। उन तैयारियों के सिलसिले में ही दिल्ली के अंदर 2 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्मॉग टावर का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। 2 साल की अवधि कंप्लीट हो चुकी है। हमने डिपार्टमेंट को यह डायरेक्शंस दिया है कि जो भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट है उस पायलट प्रोजेक्ट की, क्या उसका इम्पैक्ट है, कितना है, उस रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो पायलट किया गया था। तो हमने डायरेक्शन दिया है कि जल्द ही रखा जाए, जिससे कि उनके डायरेक्शंस आ सकें और उनके डायरेक्शंस के अनुसार सरकार भी अपनी कार्ययोजना बना सके। दूसरा, हमने दिल्ली के अंदर एक नई पहल शुरू की थी कि रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी की। वो आईआईटी कानपुर के साथ हमने शुरू किया था। उनका भी जो 2 साल का कार्यकाल था वो पूरा हो गया है। अब हम सरकार ने निर्णय लिया है कि डीपीसीसी जो है उसको संचालित करेगा। तो डीपीसीसी को हमने डायरेक्शंस दिया है कि सर्दियों से पहले ही उसको पूरी तरह से संचालन की गारंटी की जाए, जिससे कि सर्दियों से पहले हम जो मेजर्स हैं उन सबको उठा सकें और प्रभावी तरीके से सर्दियों में सक्रियता के साथ प्रदूषण नियंत्रण करने में हम अपनी पहल कर सकें। लेकिन पिछले साल इसे लेकर काफी खींचातानी दिखी थी ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में, क्योंकि एलजी की तरफ से नहीं रहा है। मेरे ख्याल से वो राजनीति से प्रेरित विवाद था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर का एक पायलट प्रोजेक्ट किया कनॉट प्लेस में, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही केंद्र सरकार ने एक आनंद विहार में पायलट किया। एक्सपर्ट्स, दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि हम पायलट करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार का मानना है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन दुनिया के अंदर आ रहे हैं हमें दिल्ली में उसको एक्सपेरिमेंट करना है। हम हर तरह से चाहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण को स्तर को कम करने में आगे बढ़े। अब उसमें जिस तरह से उसको रोकने की कोशिश हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश दिया कि उसको स्मॉग टावर को चलाया जाए, और स्मॉग टावर चला पिछली बार। मेरा जो सोचना यह है कि पहले से ही उस सब चीज की तैयारी होनी चाहिए, और इसलिए हमने डायरेक्शन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट रख दी जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन होगा उसके अनुसार सरकार फिर अपनी तैयारी करेगी पहले से। जी, एक दूसरा मुद्दा अभी दिल्ली में क्या इसके लिए तैयार है और इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो हर तरह के षड्यंत्र, हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दिल्ली की जनता ने हमें दिल्ली के अंदर काम करने का अवसर दिया, और हमने विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली के लोगों के लिए काम करके वापस दिया है। दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी निभाई, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इतनी सारी बाधाओं के बीच आज मुख्यमंत्री जेल में है, फिर भी काम हो रहा है, सारी बाधाओं के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी दिल्ली के लोगों ने मौका दिया। 3-3 बार भाजपा के सांसद जिताए। आज भाजपा का सांसदों ने क्या काम किया? केंद्र में 3 बार से सरकार है, हर व्यक्ति अपने गली मोहल्ले, अपने असेंबली में ढूंढ रहा है। तो आम आदमी पार्टी की ताकत अब उसका काम है। हम अपने काम के दम पर जनता के बीच में जाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेता है उसके अनुसार हम काम करेंगे। अभी बीजेपी के सभी एमएलए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पानी, सीवर और ड्रेनेज को लेकर
उन्होंने कहा कि उनका एक प्रतिनिधि मंडल अभी 30 तारीख को राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और उनके सामने ज्ञापन देगा कि दिल्ली में संवैधानिक संकट की स्थिति और इसका समाधान निकाला जाए। अब वो किस संविधान को मानते हैं ये भी तो इसी को नहीं पता किसी को। जो लोग संविधान को खत्म करने पर उतारू हैं वो संविधान संकट की बात करते हैं, संवैधानिक संकट की, तो यह हास्यास्पद लगता है। जहां तक पानी की बात है, सीवर की बात है, ये तो जानबूझ करके इतने दिनों से सरकार है अरविंद केजरीवाल की, कभी दिक्कत तो नहीं आई, कभी दिक्कत नहीं आई। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद ये दिक्कत क्यों आ रही है? अरविंद केजरीवाल को तो जेल में डाला इसीलिए गया कि संकट पैदा किया जाए, इसलिए डाला गया है। ये तो संकट पैदा करने वाले ही भारतीय जनता पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को तो जेल में डाला इसीलिए कि संकट पैदा किया जाए। इतने सालों से तो संकट नहीं आया है। तो भारतीय जनता पार्टी सारे षड्यंत्र कर रही है लोगों को परेशान करने की। 5 महीने से बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे रहे थे, रोक के बैठे थे, उसको सरकार ने जो है क्लियर कराया। तो ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हमने जेल में डाल दिया तो सारे काम ठप कर देंगे। नहीं ठप होंगे। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए काम करा रहे हैं और काम कराएंगे। रही बात जनता की, तो जनता इस सब चीजों को समझती है।